Hello bachon, let's read the question. The question says a particle is projected at time t is equals to 0 from a point on the ground with the certain velocity at angle with the horizontal. The power of gravitational force is plotted against the time. Which of the following is the best representation? So ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या गिवन है कि पावर पी और टाइम पीरियड टी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है. सो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया है और वो क्या करता है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल करके ग्राउंड के ऊपर आ जाता है. सो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया. और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक x डायरेक्शन के अंदर और एक y डायरेक्शन के अंदर. अब x डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, कोस u कोस थीटा. और y डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा. अब देखो x डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट है इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा. सो यहाँ पे नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हमने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस जी लगेगा. सो इस क्वेश्चन के करने के लिए हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है. तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब पावर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पावर p इज इक्वल्स टू, तो पावर p इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाइड बाई v. यानी v हमारी क्या है, सर्टेन टाइम t के ऊपर वेलोसिटी. अब सर्टेन टाइम t के ऊपर वेलोसिटी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो v का फॉर्मूला यूज कर लेंगे वेलोसिटी का. सो v इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस जी टी. v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी. अब देखो हम पावर p का फॉर्मूला लगाएंगे. सो पावर p, फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कितना लग रहा है, माइनस एम जी. तो यहाँ पे नीचे की तरफ लेंगे तो माइनस एम जी. और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टाइम के ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी. तो यहाँ से अब हम देखेंगे एट टाइम एट टी इज इक्वल्स टू जीरो. अब टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो के ऊपर पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस एम जी. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा. और ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो करने पर ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. सो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, माइनस एम जी यू साइन थीटा. यानी टाइम टी के लिए माइनस एम जी यू साइन थीटा. तो पावर टी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे माइनस पे शुरू हो रहा है, ये वैल्यू हमारी प्लस के अंदर है और ये वैल्यू भी हमारी प्लस के अंदर है. तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे. अब देखो यहाँ पे पावर और जी के बीच में, टाइम पीरियड टी के बीच में जो फॉर्मूला आ रहा है वो हमारा क्या है, लीनियर है. और जबकि यहाँ पे ये फॉर्मूला लीनियर नहीं है तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. जब हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगी तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि पावर की वैल्यू हमारे पास में किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगी, तो केवल और केवल टाइम पीरियड. तो यहाँ पे हमारे पास में एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब पावर पी की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. फिर जब ये यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा तो उस कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो भी हमारी नीचे की तरफ हो जाएगी और जी भी हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा. तो पावर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.